मैं शंकर कुमार आप सबों को अपने केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। याद कीजिए, आप 4 साल बैक जाइए। मैं उस कोरोना पीरियड की बात कर रहा हूं जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था पढ़ाई को जारी रखने के लिए। प्रायः कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस प्रायः बंद थे। आपको घर से निकलना जो है वो आपको मुश्किल सा हो रहा था। उस पीरियड में स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो वहाँ से शुरू होता है ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज शुरू होता है कि बच्चे के पास एक ऑनलाइन ही एक ऐसा रास्ता रहा जिसके थ्रू वो बच्चे अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन का क्रेज आज मार्केट में डेवलप्ड हुआ है तो यह कोरोना पीरियड की देन है। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ या ऑफलाइन को मैं सही या गलत के बारे में नहीं चर्चा करने आया हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस इज फार बेटर देन द ऑनलाइन क्लासेस। अगर देखा जाए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल सोच है। पता नहीं, डिफरेंट पीपुल हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग पब्लिक का अलग अलग राय हो सकता है। कुछ लोग हमारे बातों से सहमत नहीं हो, कुछ लोग हमारे बातों से सहमत हो। तो आज का ये वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो मैं आपको टॉपिक के बारे में जो मैं अपनी राय, पर्सनल राय जो दे रहा हूं वह है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के क्या महत्व है, क्यों ये बेटर है आपका ऑनलाइन क्लासेस की तुलना में। क्लियर? चलिए मैं एक एक पॉइंट वाइज करके बताते जाऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखकर लास्ट में आप अपना पर्सनल सुझाव भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये पर्सनल सुझाव या एडवाइस आपको कैसा लगा। क्लियर है? चलिए पॉइंट वाइज करके बढ़ते हैं। याद कीजिए, किसी भी बच्चे के तरक्की में, उसके ग्रोथ में वातावरण का बहुत बड़ा रोल आता है। अगर आप किसी भी बच्चे को, कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो कच्चा मिट्टी के समान होते हैं, उसको आप जिस सांचे में ढालना चाहें उसको आप ढाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट, कहता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मतलब प्राकृतिक परिवेश अगर बच्चों को सही मिले तो नो डाउट बच्चे को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बच्चों को एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक नेचुरल परिवेश मिलता है, जिसके कारण बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव माहौल जगता है। बच्चे में ये भावना जगती है कि नहीं, हम उस बच्चों से आगे निकलें। एक वातावरण पैदा होता है कि वो हमसे आगे क्यों है, हम क्यों पीछे हैं। तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव माहौल जगता है जिससे बच्चों में गुणवत्ता बढ़ती जाती है। और यही गुणवत्ता आपका ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं। तो कहने का मतलब पहला जो पॉइंट, दैट इज द मेजर पॉइंट, फर्स्ट वन इज द नेचुरल इन्वायरमेंट, कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है जो बच्चों की तरक्की और ग्रोथ के लिए बहुत ही मेजर रोल अदा करता है। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है फेस टू फेस इंटरेक्शन। याद कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस में आप स्क्रीन पर देखते हैं, वहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई फीलिंग नहीं होती है। वो टीचर आया, आप उसका देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप उसको देख तो जरूर रहे हैं लेकिन वो फीलिंग आपके और उनके बीच नहीं हो पा रहा है। यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे आते हैं हमसे पढ़ने के लिए, तो बच्चों से हम आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने इंटरेक्ट करते हैं। उसके हर एक गतिविधि को हम गौर करते हैं। वो कहाँ तक पढ़ा है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, कहाँ से उसको शुरू करना है। तो उसके फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है बच्चे हमसे। और यही फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो आपका ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन,
वहाँ हम क्या होता है कि जब बच्चे से फेस टू फेस हम आते हैं ऑफलाइन में, तो वहाँ बच्चे क्या लिख रहा है, बच्चे को कहाँ डाउट हो रहा है, बच्चे को किन किन पॉइंट्स पर दिक्कत हो रही है, वहाँ हम समझ पाते हैं। लेकिन यही ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता है। आप अगर ऑनलाइन क्लास में कुछ मैसेज भी कर रहे हैं कि सर यहाँ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टीचर पे निर्भर करता है कि वो रेस्पॉन्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जगह के छात्र जुड़े रहते हैं, तो हो सकता है इट में भी कि वो नहीं भी जवाब दें आपके क्वेश्चन का और जवाब दे भी दें। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अगर किसी भी पर्सनल किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ टीचर का जो है अटेंशन उस छात्र पर बना रहता है कि हाँ इसको इस पर्सनल चीज़ पर दिक्कत हो रहा है, उसको पर्सनली जो भी इंडिविजुअल भी उसको टाइम देकर उसका उस डाउट को क्लियर करता है। तो कहने का मतलब सेकेंड जो है दैट इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो कि ऑफलाइन क्लास में होता है, जो ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं। क्लियर। तीसरा जो है दैट इज द पंक्चुअलिटी, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। याद कीजिएगा जरा सा, ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों में एक डिसिप्लिन, एक कहिए कि आपका अनुशासन का भाव आता है। वो टीचर को देख के अनुशासित रहते हैं कि हमको क्लास में कैसे बैठना है, कैसे सर से बात करना है। मतलब वो उसके अंदर एक पंक्चुअलिटी का मतलब है उसको टाइम मैनेजमेंट, और पंक्चुअलिटी का मतलब है उसको अपने रेगुलर पर कि नहीं भाई हमको इतना बजे उस क्लास जाना है, तो उतना बजे एकदम टाइमली वो मैनेज करके वो पहुंच जाता है क्लास में। पंक्चुअलिटी, कंसंट्रेशन, क्या टीचर बता रहे हैं बोर्ड पर उसको एकदम कंसंट्रेशन बना रहता है। लेकिन यही कंसंट्रेशन आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस में आपका नहीं हो पाता है। वही चीज़ पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो चीज़ ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं। क्लियर है। ये तीसरा पॉइंट था। यहाँ बच्चे का जो है एक तरह से एक रूटीनबद्ध तरीके से बच्चा जो है आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि नहीं भाई इतना बजे हमको वहाँ क्लास जाना है, तो एकदम फुल्ली वेल प्रिपेयर्ड होके वो क्लास आते हैं। वो टीचर्स अगर क्लास में हैं तो बच्चे वेल डिसिप्लिन रूप में रहते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस का बहुत ज़बरदस्त फायदा है। चौथा है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर होता है। किस टाइम में उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम में उसको क्या करना है। और रही बात वो बच्चों से इंटरेक्ट रहते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने दोस्तों से डिस्कशन करके उस चीज़ को डाउट को क्लियर करते हैं। डिफरेंट दोस्तों से डिस्कशन करके और सब दोस्त का क्या एम है, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट लेना बेहतर रहेगा। जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के बारे में समझ पाते हैं और उनको अपना ये होता है कि मुझे क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि टाइम मैनेजमेंट पर वो विशेष केयर करते हैं। लेकिन यही केयरिंग जो है आपका ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता। पांचवा है एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी। गौर कीजिएगा, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने आते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चों में अदर एक्टिविटीज मीन्स पढ़ाई के अलावा, चाहे वो सिंगिंग स्किल हो, चाहे वो डांसिंग स्किल हो, चाहे क्विज प्रतियोगिता हो, मतलब अदर सब एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज कराते रहते हैं, जिससे बच्चे रिफ्रेश होते रहते हैं। बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ का भी जो है वो आपका ज्ञान आता है, एक्टिविटीज़ में शरीक लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि उसको पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है, जो कि ऑनलाइन में आपका संभव नहीं। तो कहने का मतलब हुआ पढ़ाई के अलावा उसको जो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ है लाइक डांसिंग, सिंगिंग और सब जो भी है, क्रिकेट और सब एक्टिविटीज़ में उसको जो है वो आपका इंटरेस्ट को मेंटेन रखते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं। छठा जो है मेंटेन गुड हेल्थ, बहुत मेजर फैक्टर है दोस्तों। यकीन कीजिए, जब आप लैपटॉप और टीवी ये मोबाइल स्क्रीन के पास 2 से 3-4 घंटा बैठे रहते हैं, तो याद कीजिए उससे निकलने वाला रे जो है, रेडिएशन, वो आपके आंख को इफेक्ट डालता है। आप देखे होंगे कि कोरोना पीरियड में बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिसको पावर वाला चश्मा लग गया था, क्योंकि वो रात दिन मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन के सामने वो देखते रहते थे। तो उससे जो रेडिएशन निकलता था वो उसके बॉडी पर
जो है एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था, कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस, जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो आप देखेंगे कि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब बहुत मेजर फैक्टर है मेंटेन गुड हेल्थ। ऑफलाइन क्लासेस में ये आपका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहता है। तो कहने का मतलब आज मैंने आपके बीच ऑफलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेज के बारे में मैंने बतलाया। आप मेरा वीडियो देखकर कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि यह मेरा पर्सनल सुझाव आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हुए, हमसे आप सहमत हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।